एशिया कप के अहम मैच में बारिश रुकावट बन गई। उम्दा बॉलिंग के बावजूद पाकिस्तान फतह हासिल न कर सका। पाक भारत मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। शायकीन जीत का जश्न न मना सके। एशिया कप के अहम मैच में भारत की टॉस जीतकर बैटिंग। पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का हदफ दिया। पूरी इंडियन टीम 49वें ओवर में आउट हो गई। शाहीन अफरीदी की 4 विकेटें, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। हार्दिक पांड्या ने 87 और ईशान किशन ने 82 रन बनाए। शाहीन अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। इनिंग्स के आगाज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को बोल्ड किया। अहम मौके पर 87 रन बनाने वाले हार्दिक पांड्या की विकेट ली। रविंद्र जडेजा को भी उसी ओवर में पवेलियन भेजा। प्लान के मुताबिक बॉलिंग की। नई बॉल से हमेशा विकेट लेने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए हर विकेट अहम है। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। शाहीन शाह अफरीदी की गुफ्तगू। पाकिस्तानी पेस अटैक के सामने भारतीय बैटिंग लाइनअप जमकर न खेल सकी। पैर दर पैर विकेटें गिरती रहीं। सिर्फ 5वीं विकेट की शराकत में 138 रन बने। हार्दिक पांड्या ने 87 और ईशान किशन ने 82 रन बनाए। रोहित शर्मा 11 और विराट कोहली 4 रन बना सके। श्रेयस अय्यर 14 और शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने 14 और शार्दुल ठाकुर ने 3 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह के 16 रन। चेयरमैन पीटीआई ने बैरून मुल्क अपनी नुमाइंदगी करने के लिए उसी वकील का इंतखाब किया जिसने मलून सलमान रुश्दी का मुकदमा लड़ा था। यही इनका दोहरा चेहरा है। पाकिस्तान में रियासत मदीना के झूठे दावे और बाहर की दुनिया में इस्लाम मुखालिफ लॉबी से मदद की अपील की। मुनाफिकत की भी हद होती है। मरियम नवाज का ट्वीट। पीटीआई रियासत के खिलाफ इंसानी हुकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालत में ले जा रही है। चेयरमैन पीटीआई ने सलमान रुश्दी के वकील जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर किया। तौहीन रिसालत के मुल्जिम के वकील को अपना निजात दहिंदा बना लिया। जेफरी रॉबर्टसन ने सलमान रुश्दी को पनाह दी। ये रियासतों के खिलाफ काम करने वाली शख्सियात की वकालत करता है। कोई अपनी सियासत के लिए इतना मकरूह काम कर सकता है, हमें मालूम नहीं था। जेफरी रॉबर्टसन के इजराइल के साथ करीबी रवाबित हैं। इसने तुर्की के खिलाफ किताब लिखी। सकूते ढाका के दौरान भारत का हामी रहा। तहरीक इंसाफ आलमी फोरम्स पर मुल्क की हजीमत का बाइस बन रही है। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमजद रफीक 4 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को पुलिस अफसरान ने घर नहीं पहुंचाया। दरख्वास्त में डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से दायर की गई। परवेज इलाही की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी चैलेंज। साबिक वजीर आला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। 1 सितंबर का एमपीओ गैर कानूनी है, सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ गिरफ्तारी कलअदम करार देकर रिहाई का हुक्म दिया जाए। अदालत से इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराज। जज का केस की समाअत से इनकार। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर फैसला आने दें, फिर मामले को देख लेते हैं। जेल समाअत में चेयरमैन पीटीआई को कहा, मेरिट पर जाऊंगा। आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के अहम रिमार्क्स।
सानेहा 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की जमानत खारिज। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत खारिज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज उभर गुल ने समाअत की। ईमान मजारी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी आईजी डीजीएफआई ईमान मजारी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। किसी सूबे की गिरफ्तारी भी में मुआवनत भी नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक पीर तक सूबों से तफसीलात मांगकर आगाह करने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानेहा 9 मई का केस। हलीम आदिल शेख 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुबीना टाउन पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को अदालत में पेश किया। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में ताजिर सरापा एहतजाज। कराची में हड़ताल। नेशनल हाईवे पर दुकानें और होटल्स बंद। लाहौर में भी ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल। तजारती मराकज और बड़ी मार्केट्स बंद। सदर अंजुमन ताजरान की क़यादत में ठोकर न्याज बेग रोड पर मुजाहिरा। फैसलाबाद में भी ताजिरों की हड़ताल। हैदराबाद और पेशावर में भी दुकानें बंद। जेहलम झंग में भी महंगाई और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन। ठट्ठा में भी दुकानें और पेट्रोल पंप्स बंद। अहमदपुर, शर्किया, तौनसा, लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद में भी शटर डाउन हड़ताल। करक में ताजिरों और जमात इस्लामी के कारकुनों का धरना। बिजली के बिलों में 16 इकसाम के टैक्सेस लगाए गए। बिल डेथ वारंट है। इस गुंडागर्दी बदमाशी को नहीं मानते। जिन्होंने कर्ज लिए उनकी जायदादों को बेचकर कर्जे अदा किए जाएं। हुकूमत को बिजली बिलों में इजाफी टैक्स वापस लेना होगा। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक। इलेक्शन कमीशन का ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक बड़ा फैसला। 3 साल से जायद सूबों में तैनात अफसरों को विफाक में बुलाने की हिदायत कर दी। पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अलावा तमाम कैडर के अफसरान को वापस लाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG, एक्स कैडर ऑफिसरों को फौरी तौर पर विफाक में रिपोर्ट करने की हिदायत। ECP ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला जारी कर दिया। अफसरों की फहरिस्त 3 से 4 रोज में फराहम की जाए। मरासले का मतन। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज 5 सितंबर से होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से तैयारियों का जायजा। निगरान वजीर आला पंजाब की बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। महफिल समा, सबील, नातिया मुशायरा और खुसूसी लेक्चर्स का एहतमाम होगा। सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर कानून नाफिज करने वाले इदारे आपस में करीबी राब्ता रखें। मोहसिन नकवी की हिदायत। दरियाई सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बंद टूटने से फसलों को नुकसान, सड़कें भी बह गईं। बहावल नगर में 120 से ज्यादा आबादियों का जमीनी रास्ते ताहाल मुनक़ता। हजारों मुतासिरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। अहमदपुर, शर्किया में सैलाबी रेले के दबाव से 2 बंद टूट गए। पानी 30 से ज्यादा देहात में शामिल। पाक फौज और रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां। इलाका मकीन, पाक फौज के शुक्रगुजार।